नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, ललरूवास अर्थात चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, स्नोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। जी हाँ, मेरा नंबर है 9812019128, इंग्लिश में 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने ये वीडियो चैनल शुरू कर रखा है मशरूम उत्पादकों के लिए, ताकि वो अधिक से अधिक आधुनिकतम जानकारी प्राप्त करें और इनको देख के, सुन के और अपने यहाँ इसको अप्लाई करके, अनुसरण करके वीडियो में जैसा बताया गया है उससे आप अधिक से अधिक फायदा उठाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत कई वर्षों से 4-5 साल हो लिए मौसम में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं और उस बदलाव का सीधा असर हमारे मशरूम के किसानों के ऊपर बहुत उल्टा पड़ रहा है। पिछले साल तो बहुत ही खराब होया, कई दिन तक वर्षा जो है लगातार दिन रात बिना रुके होती रही। थोड़ी बहुत देर रुक जाए फिर हो जाए, तो उसमें हमारे काफ़ी कुछ जो प्रक्रियाएं थी वो खराब हुई, उनको पूरा नहीं कर पाए और लोगों के बने बनाए कंपोस्ट खराब हो गए। तो उसके लिए जब हमने देखा तो आपको एक वीडियो बना रखा है, वो देखना आप मेरे इस चैनल में, कि जिसमें विशेष परिस्थितियों में आपको कंपोस्ट किस तरह से बनाना है। तो वो वीडियो देखो, जिसमें हमने एक बिना पहले सीढ़ियाँ नहीं लगानी, बिना सीढ़ियों के एक आपका झोंपड़ी बनानी है, खाली ऊपर से चारों तरफ से खुली, और भिगो के तूड़ा और उसमें आपको डालना है और वहीं पलटी लगानी है, ताकि अगर कल को बरसात होती है तो ऊपर से बरसात बरसती रहे लेकिन वो उसमें ना जाए, और वो झोंपड़ियाँ 1, 2, 3, 4 जैसी जिसकी क्षमता है, जितनी उसने लगानी है, उस हिसाब से अपनी आवश्यकता अनुसार उन झोंपड़ियों को बना लेना। वीडियो इसके बारे में विस्तार पूर्वक एक दे रखा है कि अधिक वर्षा के टाइम पे आप अपना कंपोस्ट कैसे बचाएं, तो वो देखना। अब इसमें एक विशेष चेतावनी मैं आपको दे रहा हूँ कि जो दोस्तों आप देखते होंगे, क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर पतली पॉलीथीन लगाई तो वो जो है जैसे ही आंधी चलेगी, क्योंकि बरसात में आप देखते होंगे कि कई बार तूफान आता है, खूब तेज बारिश भी आती है, तेज हवाएं भी चलती हैं, तो अगर आपने बारीक वो लगाई पन्नी उसके ऊपर बिछाई और उसको आपने रोकने का, तो वो उठ जाएगी, फट जाएगी और वो आपका सारा किया किराया बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए आप अभी से बंदोबस्त कर लें कि जो आप देखते हैं ट्रकों के ऊपर बड़े जो 10-10, 12-12 टायर ट्रक होते हैं, उनके ऊपर एक तिरपाल लगा रहता है, जिसको हम सिल्फोलिन का तिरपाल बोलते हैं। वो आपके कहीं भी मिल जाएगा और उस तिरपाल वाले से कह के आप उसमें जगह जगह छल्ले लगवा लेना, ताकि आपको बांस के ऊपर बांधने में आसानी रहे, और उसके ऊपर फिर क्रॉस वो कर लेना, रस्सी बांध लेना, तो वो आपका उसमें नहीं उड़ेगा और नहीं पटेगा। और ये सिल्फोलिन 2 रंग की आती हैं, एक नीले रंग की आती है, एक पीले रंग की आती है। तो दोस्तों, पीले रंग की आप इसमें सिल्फोलिन ना लें, कोशिश करें कि आप नीले रंग की ही सिल्फोलिन लें, क्योंकि पीले रंग में जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी और उनसे जो रेज निकलेंगी, तो वो पीले रंग में निकल के वो अच्छी नहीं होती मशरूम के कंपोस्ट के लिए या मशरूम के लिए, क्योंकि उसके बाद आपने उसमें उस तिरपाल के ऊपर आपने खाली जो है ना पुराड़ ही लगानी है और उसके नीचे सीढ़ियाँ बना देनी है, जिससे आप उसमें मशरूम लगा सकते हो। तो याद रखें, हमेशा विशेष चेतावनी दे रहा हूँ कि नीले रंग का ही सिल्फोलिन का त्रिपाल आप उसमें दें। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों, जैसा कि इसमें ये मौसम का बदलाव के बारे में मैंने आपको बता दी, इस बार भी ऐसा लगेगा कि आपका मौसम काफी बदलेगा। अब दूसरा आप लीजिए, बीमारियों का भयंकर प्रकोप। दोस्तों, कई साल से बीमारियां काफी आने लगी हैं, खासतौर से आपका जो बीमारियों का प्रकोप है वो है आपका येलो मोल्ड। ये देखिए, ये इसकी पहचान है और ये इसके सिम्टम्स हैं। फिर दूसरा है आपका ये ड्राई बबल, और तीसरा है
करो भाई जरा, फोकस करो वेट बबल के ऊपर। और एक है ये फॉल्स ट्रफल, तो और एक है ग्रीन मोल्ड, ग्रीन ऑलिव मोल्ड। ग्रीन मोल्ड तो इतनी खतरनाक बीमारी नहीं होती, लेकिन ऑलिव ग्रीन मोल्ड रोग जो है वो काफी खतरनाक होता है। तो दोस्तों ये पांचों बीमारियां बुरी तरह से फैलने लग रही हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें ध्यान नहीं रखते, और आप जो सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, जो ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए, मैं बारंबार कम से कम भी सैकड़ों बार मैं आपको ये कह चुका हूं कि इन बीमारियों के बचाव के लिए, इनके आने के बाद इनका इलाज करना बड़ा मुश्किल है। और खास तौर से आपका येलो मोल्ड और ऑलिव ग्रीन मोल्ड और ये फॉल्स ट्रफल, इनका कोई इलाज नहीं है, इनका बचाव है। बचाव आप आराम से कर सकते हो, लेकिन बचाव आप जब ही कर पाओगे जब आप इसके लिए विशेष प्रशिक्षण लो। आपको मैंने कई बार बुलाया भी, कई बार कहा भी, लेकिन अफसोस है कि आप इसको सुना कर देते हो, और इसकी वजह से आपके खास तौर से येलो मोल्ड बीमारी की वजह से तो आप ये देखोगे कि बहुत से गांव उजड़ गए। आपका यहाँ हरियाणा में, जैसे मैंने आपको पहले भी एक दो बार बताया है, एक यहाँ पे बदाना गांव था जहाँ से मशरूम की शुरुआत हुई थी। उसमें 268 मशरूम ग्रोवर थे। उसके बराबर में ककरोई है, वहाँ पे 87 के करीब आपके वो थे। वो दोनों गांव बिल्कुल उजड़ गए। फिर एक सिसाना गांव होता है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, वहाँ भी 28-29 ग्रोवर थे। फिर अभी ताज़ा एक खूबड़ू गांव है जहाँ बहुत मशरूम लगा करती, 187-88 के करीब वहाँ पे भी जो है ना मशरूम लगाने वाले थे, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। और एक और पानीपत में गांव था यहाँ पे, जिसको शहरमालपुर बोलते हैं, वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है। अब की बार वहाँ कई आदमियों के जनवरी में ही छप्पर ख़त्म हो लिए थे और उनके बांस उखड़ चुके थे। इसी तरह से एक मेमारपुर गांव है सोनीपत जिले में ही, वहाँ पे भी जो है कोई 125-150 के करीब मशरूम उत्पादक थे। आज एक भी मशरूम उत्पादक नहीं बचा हुआ है। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में भी जैसे बाराबंकी क्षेत्र है, वहाँ पे जो है ना कई गांव हैं जहाँ अच्छी मशरूम लगा करती। शायद ही एक दो गांव तो ऐसा है, अब मेरे को नाम उसका ध्यान नहीं आ रहे हैं। तो उसमें क्या था कि एक ही दो घर थे, जब मैंने कभी वहाँ का दौरा किया, एक ही दो घर थे जो मशरूम नहीं लगाते थे, बाकी सब लगाते थे। तो एक अंगदपुर गांव है, वहाँ पे भी इसी तरह की पोजीशन थी। और एक और गांव है, मेरे को अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो तीनों चारों गांव कुछ इस तरह के हैं बाराबंकी में कि वो लगभग ख़त्म हो लिए हैं या ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि किसान के लिए ये सब्सिडी मतलब सहायक धंधा जो है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि किसान के पास अपनी काफ़ी चीज़ें हैं और वो काफ़ी अपनी वहाँ अपने फार्म पे ही, अपने खेत पे ही इनको पैदा कर सकता है और अच्छे सस्ते में ये लगा सकता है। और उस समय जब खाली होता है, उसके पास खेत में करने के लिए कोई खास काम नहीं होता, तो उस समय वो इस काम में लग के अपनी जीविका अच्छी तरह से बढ़ा सकता है, अच्छा कमाई कर सकता है। लेकिन मुझे अफसोस है ये कहने में कि लोगों ने इस चीज़ को बड़े हल्के में ले रखे है, और हल्केपन में लेने की वजह से ये मशरूम उन क्षेत्रों से अब गायब होने लगी है। तो इसलिए मैं आपको अभी भी विशेष चेतावनी दे रहा हूँ, और ये भी आपको कह रहा हूँ कि आप इस पर कृपया अवश्य ध्यान दें। तो ये जो बीमारियाँ हैं, इनसे आपको वो होना है। तो वैसे तो इसमें अगर आप देखा जाए तो ये सामूहिक उपचार व बचाव इसका किया जाना चाहिए, लेकिन सामूहिक उपचार और बचाव आप इसका नहीं करते हैं। अब इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण जो है सामूहिक उपचार का या सामूहिक बचाव का, आप देखते होंगे पिछले दिनों जैसे देश में और सारे संसार में कोरोना महामारी का वो प्रकोप हुआ था, तो सारा संसार इसने बंद कर दिया था। सब इस चीज़ को अब तो आप समझ गए होंगे कि बीमारी के कीटाणु कुछ इस प्रकार के होते हैं जिन्हें आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और वो तबाही मचा सकते हैं, कोहराम मचा देते हैं, तबाही मचा देते हैं, और सारे काम को आपके को देश को आपका बंद कर देते हैं, और आपकी आर्थिक स्थिति आपकी बिल्कुल ख़राब कर देंगे। तो इस तरह का ये होता है। तो इसमें
सामूहिक उपचार, चाहे आराम से करो, चाहे सरकार मिल के करो, चाहे आप सरकार के साथ मिलो, या आप अपने गांव में अगर 5, 7, 10 आदमी हैं, 20 आदमी हैं, 30 आदमी हैं, तो वो अपना इकट्ठा होकर मिल के और आप उसका सामूहिक उपचार करो, तभी बात बन सकती है। अगर आप ये सामूहिक उपचार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ तो आमतौर पर लोग बाग ये कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो कर लूँ लेकिन मेरे और साथी तो, मेरे गाँव वाले तो और नहीं करें। तो उसके लिए सीधी सी बात यह है कि भैया अगर आप ये समझते हैं कि ये मशरूम उत्पादन का धंधा एक अच्छा धंधा है, आपको अच्छी कमाई देता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने गांव को छोड़ के वहाँ से 10, 12, 15 किलोमीटर इधर उधर हो लो, ताकि आप उस बीमारी से बचो। और जो वहाँ पे होना है वहाँ पे जाना है, खाली ये नहीं मेरे को भी पता लगता है, क्योंकि मेरे आदमी बैठे बैठे आप लोगों के पास टेलीफोन से करते रहते हैं। पहले तो मैंने सर्वे करवाया करता, आदमियों को भेजा करता, लेकिन इस बार मैंने अपने दोनों आदमी, ना खागा वाला और ना ही बरेली वाला आदमी, मैंने आपके यहाँ नहीं भेजा, लेकिन बैठे बैठे जो टेलीफोन से हमें जो मिली है जानकारी मिली है आप लोगों से बात करने में, तो मुझे अचंभा होया कि ये जो मैं चैनल आपके लिए चला रखा है और जिनसे मैं आपको सोचता हूँ कि आपको जानकारी मिले, क्यों कुछ लोग कहते हैं कि जो हमें फ्री में चाहिए, तो फ्री में इससे अच्छी जानकारी मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरी समझ से बाहर है। मैं आपके लिए ये चैनल बना रखा है और इसमें समय समय पर वीडियो बना के डालता रहता हूँ। जब देखना तो आप ही को है, करना तो आप ही को है, मेरे को मैं आपको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं दिखा सकता यहाँ से बैठे बैठे, और दूसरा आपसे काम नहीं करा सकता। काम तो आप या तो अपने गांव वालों को सबको मिला गए वो करें, तब वो कर लें। अब ये जो बीमारी के मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये येलो मोल्ड, ड्राई बबल और वेट बबल, ऑलिव ग्रीन मोल्ड और फॉल्स ट्रफल के जो बताए थे, ये पोस्टर मेरे दोनों जगह लगे हुए हैं। आपके खागा सेंटर में भी लगे हुए हैं और मेरे जौहरपुर बरेली सेंटर में भी लगे हुए हैं। आप वहाँ जाके इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हो, देख सकते हो, मेरे दोनों आदमियों से उनसे चर्चा कर सकते हो, और अगर उनकी चर्चा से आपकी बात नहीं बने तो आप मेरे पास भी फोन कर सकते हैं। लेकिन टेक इट गारंटीड कि अगर आप बिना जानकारी के और उसमें जबरदस्ती वाली पोजीशन में आप ये सोचोगे मेरे को पता लगे ही कहीं ने वो पुराना बारदाना बेच दिया है, वो बारदाना बेच दिया है, वो किसी न किसी को तो दिया है, तो वहाँ वो बीमारी जाएगी। अब उसको ट्रीटमेंट करना मैंने एक वीडियो डाल रखा है, पीछे अभी डाला था, जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपका जो है ना बांस कैसे खड़े कर रखे हैं और किस तरह से वो हैं, उनको आप जरा इनलार्ज करके देखो, बिल्कुल सफ़ेद चट्टे से बांस है। तो आप अभी भी अपने बांसों को उसी ढंग से उस वीडियो में देख के जैसे बता रखा है, उस वीडियो के अनुसार आप अपने बांसों को ट्रीट करो और उससे आप अपना आगे काम करो। और वहाँ से आप मेरे खागा वाले आदमी से या मेरे से आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। देखो ये तो मैं आपको बता दी। अब इसी तरह से वर्षा से कंपोस्ट को बचाना एक अगला प्रोग्राम है। वर्षा से कंपोस्ट को बचाना, पिछले साल बहुत नुकसान हुआ है, तो ये जो नुकसान हुआ है कंपोस्ट बनाते समय, उसमें क्या हुआ, हम पहले ये बता दिया करते भाई जैसे भी आपका बारिश आती है आप वहाँ पे पन्नी काट कर रख लो और उसको फटाफट उड़ा दो। उड़ाओगे, जैसे ही बारिश खत्म हो आप उसको हटा के उसमें वो दे दो ताकि उसको ऑक्सीजन मिल जाए। लेकिन जब 5-5, 6-6 दिन लगातार बारिश होगी आप उसे उबाड़ ही नहीं पाओगे, तो उसमें एनारोबिक कंडीशन बन जाएगी, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी और ऑक्सीजन उसे नहीं मिलेगी और टेम्परेचर उसका हाई हो जाएगा। तो वो कंपोस्ट आपका बजाय गलने के, बनने के, डिकम्पोज होने के, वो सड़ने लग जाएगा, प्यूट्रीफाइड हो जाएगा, सड़ जाएगा। सड़ने से उसमें बदबू होती है। तो उसी के लिए हमने आपको बताया है, एक और वीडियो बना के डाल रखा है कि आप ऐसे समय में कैसे अपने कंपोस्ट को बचा सकते हैं। तो उस तरह से मैंने अभी इस वीडियो में भी जिक्र कर दिया है, उस वीडियो को भी आप देखो तो आपको पता लगेगा कि आप इसको किस तरह से बचा सकते हैं। तो कंपोस्ट को बचाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अभी से इसकी तैयारी कर लो। एट ए टाइम तैयारी नहीं होया करती है, तो अभी से अगर आप सारा सामान इकट्ठा कर लोगे, जैसे आपका जिप्सम वगैरह है, आपका खाद वगैरह है, ये सब इसको अब इसी टाइम इकट्ठा करो और अपना स्पॉन जो बुक कराना है अपना स्पॉन बुक करा लेना, ताकि आपको सही समय पर आपको निश्चित रूप में स्पॉन मिल जाए, हमें भी आसानी रहे, हमें ये पता लग जाए कि आपको कितना स्पॉन चाहिए, कब चाहिए, तो हम उसी के अनुसार आपका स्पॉन तैयार करके अच्छी क्वालिटी का है आपको पहुँचा सकें, आपको दे सकें।
अब इसी तरह से है एक सही समय पर ही बिजाई करना। दोस्तों अब जैसे ये मौसम हो रहा है, ये पिछले 5-6 साल से इसी तरह से करता है। क्या है कि एकदम आपका कई बार बारिश हो जाती है, तो बारिश होती है तो आप समझते हैं कि ले भाई अब तो मौसम आ गया है, और मौसम नहीं आता है। बारिश होने के बाद जैसी खत्म होगी तो उसमें और एक बार टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद आपका सारा काम गड़बड़ हो जाएगा और आप अगेती मशरूम लगाने की कोशिश करते हो। तो दोस्तों अगेती मशरूम आप किसी भी हालत में ना लगाएं, क्योंकि अगेती लगाओगे टेम्परेचर हाई जाएगा। जब टेम्परेचर हाई होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तापमान अधिक होगा, तो और आपका उसमें जो है ना हर तरह की बीमारियों के कीटाणु आपके बरसात के मौसम में पनपते हैं, आपके कंपोस्ट में ही पनपेंगे, आपके अंदर भी जाएंगे। तो दोस्तों उसको आप ऐसा ना करें। सही बिजाई अगर आपको करनी है तो आप 15 अक्टूबर से बाद की बिजाई करें। ये सीजनल मशरूम फार्म वाले इस चीज़ का ध्यान रखें, और इसको बिजाई करके आप जो है ना 15 नवंबर तक बहुत बढ़िया, नवंबर में बहुत बढ़िया टाइम है, और 15 दिसंबर तक भी आप लगा सकते हैं, और अधिक से अधिक आप लेटेस्ट से लेटेस्ट आप 10 जनवरी तक अपनी बिजाई कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके एक तिहाई करके आप अपनी बिजाई करें, लेकिन कोई भाग दौड़ ना करें कि आप पड़ोसी ने भूसा निकाल दिया तो आप भी निकाल दो, और उस भूसे को गीला होने से, बरसात में भीगने से अवश्य बचें। उसके ना तो नीचे पानी भरना चाहिए। आप अपने खेत में जहाँ आपने मशरूम लगानी है वो ऊंचे स्थान पे हो, और वहाँ से आप अपना कोई गड्ढा वड्ढा खोद के और पानी निकालने का अपना पंप अवश्य रखें, ताकि जैसे ही पानी अगर इकट्ठा हो तो आप उसमें से फटाफट अपना पंप को चला के पंप चला के और वो आप उसमें पानी ना घुसने दें, भूसे के नीचे ना घुसने दें, और ना ही कंपोस्ट के नीचे। अब इसी तरह से वातावरण को नियंत्रित करना। अगर आपने मान लो 15 अक्टूबर से लगाया है और थोड़ा बहुत वातावरण आपका कंट्रोल करना पड़ता है शुरू में, तो उसके लिए जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि अधिक गर्मी में आपको किस प्रकार, अधिक गर्मी में तापमान किस तरह से मेंटेन करें, तो उस वीडियो को भी आप देखो, और वो पंखे जरूर लगाओ। वो पंखे कोई इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, 1000-1200 का एक पंखा आ जाता है। आप उसमें 2 या 4 पंखे जैसा साइज है आप लगाइए। उस वीडियो को अवश्य देखिए और उसको आप तैयार रखो सब चीज़ को, ताकि जब आप अपने पूरे हथियार, कोई भी फौज कब लड़ेगी कब जीतेगी, जब उसके पूरी टेक्नोलॉजी, पूरे हथियार और उसको उनको चलाने का तरीका और सब कुछ आ जाएगा, और वो उनका प्रयोग सही समय पर कर लेगी, तो वो फौज जरूर जीतती है। तो दोस्तों अगर आप भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप अच्छे मशरूम लगाओगे, और आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम लोगे और अच्छी क्वालिटी की मशरूम लोगे, और आपको अच्छा उसमें लाभ होगा, और आपका जो है परिवार खुशहाल होगा, आपकी खुशहाली बढ़ेगी, आपका लाभ बढ़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अब मैं यहीं विराम देना चाहूँगा, और आपसे आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक साथियों को भेजें, उनको दिखाएं, शेयर करें हैं, और उनसे अनुरोध करें कि वो भी अगेता ना भागें और इन सब चीज़ों का आपका ध्यान करें, ताकि बीमारियां कम से कम फैलें और उनको आप बचाव कर सको, उनको कंट्रोल कर सको। तो तभी आपकी इसमें वो है। तो दोस्तों अगर आपके पड़ोसी को मशरूम है अधिक तो आपको मशरूम होगी, अगर पड़ोसी मर गया तो आप भी मरोगे। टेक इट गारंटीड आपके मशरूम नहीं होगी, क्योंकि उसकी बीमारी आपके यहाँ भी फैलेंगी और आपके यहाँ होने वाली बीमारी उसके यहाँ भी फैलती है। तो अब इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।